नमस्कार, न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन से एक और बहस शुरू हो गई है। मानस पर मचे सियासी घमासान की आंच अब सनातन तक पहुंच गई है। यहां मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा, अल्लाह और ओम एक ही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस्लाम को दुनिया का सबसे पुराना धर्म बताया। मदनी के बयान के बाद जमीयत उलेमा हिंद के मन से ही बवाल शुरू हो गया। जैन गुरु लोकेश मुनि ने इस बयान पर आपत्ति जताई और इसके बाद जैन मुनि और कई दूसरे धर्म गुरुओं ने मंच को छोड़ दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं, मानस के बाद क्या ये सनातन पर सवाल है और आखिर क्यों ऐसा? नई बहस शुरू करने के पीछे आखिर मकसद क्या है? 2024 से जुड़ी है सबसे पहले की लड़ाई। सबसे पहले कौन सा धर्म आया? क्या ये लड़ाई जो है 2024 से पहले शुरू हो गई है? मदनी का बयान क्या स्पॉन्सर्ड है? और साथ ही सनातन के अपमान के पीछे क्या कोई साजिश भी है? इन तमाम सवालों का अपने खास मेहमानों के साथ जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मानस के बाद सनातन पर सवाल, मदनी के बयान पर महाबवाल। शुरू हुई सबसे पहले की लड़ाई, बात अब धर्म पर आई। मानस के बाद अब सनातन को लेकर नई जंग शुरू हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बवाल हो गया। मदनी ने ओम को ही अल्लाह करार दे दिया कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। मदनी ने कहा कि सबसे पहले इस्लाम था। आदम को दुनिया में उतारने के लिए भारत की धरती को चुना गया। अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। मदनी के बयान का जैन मुनि लोकेश ने जमकर विरोध किया। कहा, यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहां तक जायज है? किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। जैन मुनि कार्यक्रम से उठकर चले गए। उनके बाद दूसरे धर्मों के संतों ने भी कार्यक्रम को छोड़ दिया। मदनी के बयान पर चक्रपाणी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जो मनु जी महाराज को जो सजदा करेगा तो सनातनी की श्रेणी में आएगा, हिंदू सनातनी होगा। तो इसलिए हम लोग तो भाई भाई थे। मुगल विदेश से आए, मंदिर को तोड़ा और आपको टोपी और दाढ़ी रखवा दिया। बहरहाल रामचरितमानस के बाद सनातन पर सवाल एक नई बहस को जन्म दे रहा है, जो आने वाले समय में सियासी गलियारों में भी हलचल पैदा करेगी। टीम न्यूज स्टेट में अरशद मदनी के बयान को लेकर संत समाज में खासी नाराजगी है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष असद मौलाना मदनी एक धर्म सम्मेलन कराया था दिल्ली में, और दिल्ली में जो उनकी भाषा थी कि पहले आदम आए, सनातन के भी मानने वाले आदम से ही उत्पत्ति हुई है। मैं मौलाना मदनी से सवाल पूछता हूं, ओम और अल्लाह एक है, ठीक है, सारे ईश्वर एक हैं, अनेक व्यवस्था बनी है, हम उस अनेक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस्लाम की जो कट्टरता है, मौलाना मदनी के पूर्वज बुज़दिल थे और तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले लोग हैं। इस्लाम में सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है और हमको काफिर कहा गया है इस्लाम में। आप देखो, इस्लाम के मानने वाले की जहां संख्या बढ़ती है, वहां पर किसी कौम, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता है।
मौलाना मदनी के बयानों से लगता है कि सच में देश ने इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। अब इतिहास पुनर्लेखन की आवश्यकता है। कोई भी 1000 वर्ष पुराना भी कोई आर्किटेक्चर मौलाना मदनी तुम्हें चुनौती देता हूं, उपलब्ध करा देना। इसके बाद से इस तरीके की बहस में आना। तो मानस के बाद सनातन पर सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से महाबवाल भी मचा। दिल्ली में ही रामलीला मैदान में जमीयत का जहां अधिवेशन था, वहीं से पूरा बवाल शुरू हो गया। जैसे ही अरशद बद्री ने बयान दिया, वहां जैन धर्मगुरु जो थे उन्होंने बयान का विरोध करते हुए मंच से वो छोड़कर चले गए। अब साधु संत भी इस बयान को लेकर बेहद खफा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो गए। उनका तारुफ आपसे करा दे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, विनोद बंसल जी, प्रवक्ता वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के, सूफी कौसर हसन मजीदी, अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के, नूर अहमद अजहरी जी, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी, पहला सवाल आपसे ही, आखिर मानस के बाद अब सनातन पर सवाल के मायने क्या है और आखिर इसका मकसद क्या दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो इसको ये धर्म सम्मेलन कह रहे थे, वो वास्तव में धर्म सम्मेलन नहीं था कोई। ये था जमीयत की जहरीली जमात का एक बड़ा जमावड़ा। और इसने जिस तरह से रामलीला मैदान का नाम बदल करके उस्मानाबाद रखा, कि कार्ड में जो है उस्मानाबाद जिसका नाम लिखा था, वहीं से इनकी चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया था। आप देखिए, हमने पहले दिन इस बात को एक्सपोज किया था कि देखिए जिसको ये धार्मिक सद्भाव की बात कर रहे हैं, ये दुर्भावना का मंच जो है बनाया है इन्होंने, और एक जिहादी अड्डा, एक नया नैरेटिव खोलने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए इन्होंने किस किस तरह की बेहुदा बातें करी कि सरकार को शुतुरमुर्ग कहा। इन्होंने कहा कि चुनावों में मुसलमानों की भागीदारी होनी चाहिए। जब आप एक की बात करते हो तो फिर चुनावों में मुसलमानों की अलग से भागीदारी क्यों? क्या आप गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं? आप मुझे बताइए कि ये कहते हैं कि हम जो है ना शरीयत को मानेंगे, हम किसी भारत की अदालत में विश्वास नहीं करेंगे। आप सभी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप शरीयत के अनुसार चलने वाली अदालतों के पास जाएं। ये अलगाववादी एजेंडा नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, उन्होंने यूसीसी का विरोध किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया, कहते हैं हम सब एक हैं, लेकिन कानून एक नहीं होगा, मुसलमानों के लिए अलग से कानून बनना चाहिए। इतना कुछ कहकर भी आपकी विचारधारा वाली सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हेट स्पीच की बात करते हैं और ये सरतन से जुदा की गैंग चलाते हैं। आप बताइए कि जमीयत के बारे में कौन नहीं जानता कि ये जिहादियों के अड्डे चलाते हैं। और जो ठीक है विनोद जी, मैं लौटता हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो मानस पर सवाल उठाए गए थे, उसके बाद अब धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले कौन की एक लड़ाई शुरू हो गई है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस्लाम का जो भारत से कनेक्शन है वो 700-800 साल पहले का है, या फिर सबसे पुराना धर्म इस्लाम जो दावा किया जा रहा है अरशद बद्री की तरफ से, उसका शुरू से ही भारत से कनेक्शन रहा है? देखिए, ये तो आयुष जी बड़ा हास्यास्पद बात तो है कि पोते जो है दादा को कहे, दादा परदादा को कहे कि तुम हमारे बच्चे हो, यही बात हो गई। आप देखिए, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। सब जानता है कि 629 में केरल में त्रिशूर में सबसे पहला मस्जिद बना 629 में, और वो बनाने वाला कौन था? हिंदू राजा ने उनको जगह दिया, बनवाया, और उस हिंदू सनातन धर्म को करें, ये तो जो इनसे बड़ा हम है। अब आइए मनु जी की बात। अब देखिए, हमारे यहाँ मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने लेकर के और मनु जी महाराज से कहा कि भाई, हमारे पौराणिक की ये कथा है कि उसमें मनु जी महाराज से उन्होंने बोला कि भाई, आप सब ऋषियों के सूक्ष्म शरीर को लेके, अभी जल प्रपात होने वाला है, प्रलय आने वाला है, जो साउथ में जो मन्नूर एक है स्थान, वहां पे तन्नूर में हुआ था, तो माना गया कि उसको कहा। तो उन्होंने नौका पे लेकर के और सब ऋषियों को उन्होंने, मनु जी महाराज लेकर के उन्होंने पार कराया। सवाल इस बात का, उस मनु जी महाराज को अपने साथ जोड़ लिया। अब देखिए, ये तो भगवान श्री राम को भी कहते हैं कि हमारे नबी आते हैं। अरे, जब भगवान श्री राम भी आपके नबी है भाई, तो राम मंदिर के लिए क्यों परेशानी कर रहे हो भाई? तब तो छोड़ देना चाहिए। और जब मनु जी महाराज को आप मानते हो आदर्श, हमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है, मानना चाहिए। जब ओम को भी मानते हो तो तुम हमारे ही हुए, तो फिर इतने हिंदुओं से नफरत क्यों? फिर वंदे मातरम बोलो ना, फिर भारत माता की जय बोलो ना। सूफी कौसर हसन मजीदी जी, हिंदू धर्म तो राष्ट्रवाद सिखाता है। कौसर हसन साहब, आखिर इस लड़ाई का, इस शुरुआत का, इस नई बहस का मकसद क्या दिखता है? क्या कोई साजिश भी आपको लगती है? क्योंकि आप वक्त वक्त पर ऐसी बातों का विरोध भी करते रहे। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने और बड़े अच्छे समय पर आपने मुझे अवसर दिया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जो उल जरूर बोलता हो और एकदम से आध्यात्म की और सूफीवाद की गूढ़ बातें बोलने लगे,
तो समझ लेना चाहिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। दरअसल अभी राजनीतिक हलकों में एक बात यह आई है कि कुछ राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो सूफियों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो सूफीवादी विचारधारा ये है कि जो सभी धर्मों को एक मानती है, सभी के प्रवर्तकों को एक मानती है, उसको आगे बढ़ती है। तो यही वक्तव्य लेकर के आए हैं। अगर वास्तव में, मैं तो कहता हूँ मदनी जी के अंदर वास्तव में हिंदुस्तान से प्रेम है, इंसानियत से प्रेम है, तो वो अपने जो पुराने कृत्य हैं, जो विखंडन की बातें हैं, सांप्रदायिकता की बातें हैं, उनसे वो क्षमा मांगे पूरे देश के साथ और साथ में आए, मिल करके काम करें, रचनात्मक काम करें। जिस पृष्ठभूमि के वो हैं, उनके पृष्ठभूमि के मदरसे पर अक्सर प्रश्न चिन्ह लगता रहता है। तो सूफी खानका एसोसिएशन 20 फरवरी को क्या मकसद क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है, लेकिन मकसद क्या है? मकसद इनका सिर्फ राजनीतिक है, मकसद इनका सियासी है कि कहीं ना कहीं हम जुड़े और जो है क्योंकि सरकार और लोग प्रभावित है सूफीवाद से, तो हम भी सूफीवादी चेहरा दिखा करके राजनीति में जो है पदार्पण करें। तो मैं तो इनको आह्वान करता हूं कि 20 फरवरी को हम लोग बरेली में अहमद रजा खान साहब की दरगाह पर जाकर के झंडा फहराएंगे और राष्ट्रगान गाएंगे। आइए आप हमारे साथ आइए, देश के एकीकरण का काम करिए। वंदे मातरम भी कहेंगे आप? वो तो परिस्थितियों की बात है, बिल्कुल कहा जाएगा, आवश्यक हो गया कहेंगे, आप देश का योगदान करेंगे। नूर अहमद अजहरी साहब, किस तरह से देखते हैं मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को? देखिए, मौलाना अरशद मदनी ने जो कहा है कि ओम और अल्लाह एक ही बात है, और अभी जो शायद चिकरपाली जी बोल रहे थे कि ये कहते हैं कि राम हमारे नबी हैं। मैं दोनों बातों का विरोधी हूं। अल्लाह उसे ही कहा गया है जो कुरान और हदीस से साबित है, नबी उसे ही कहा है जो कुरान और हदीस से साबित है। जब कुरान और हदीस से साबित नहीं है तो हम क्यों कहें कि श्री राम जी हमारे पैगंबर थे? हम क्यों कहें ओम और अल्लाह एक ही बात है? हमारा मजहब हमें ये सब कहने की इजाजत नहीं देता। और अरशद मदनी जी बोल रहे हैं वो अपना उनका व्यक्तिगत बयान है या उनकी टीम का बयान है। मैं एक सवाल पूछ रहा अजहरी साहब, एक धार्मिक लिहाज से बताइएगा, क्या ये धार्मिक आधार पर मदनी ने गलत कह दिया है? धार्मिक लाइन पर बिल्कुल गलत कहा। मदनी को ऐसी बात कहकर तो उन्होंने इस्लाम की तौहीन की है, मुसलमानों की तौहीन की, उन्होंने अल्लाह की तौहीन की है। मैं खुले हुए तौर से दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मदनी ने जो कहा वो दिखावे के लिए कह दिया? कहने की इजाजत किसने दी? देखिए यहाँ पे खुद ही एकजुटता नहीं। आयुष जी देखिए, नूर साहब जो बोल रहे हैं, नूर साहब मुझे याद है, नूर साहब पहले से ही मदनी का विरोध करते रहे। सही बात है, ना ठीक है, आप ठीक जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं। मैं तो आप ही का समर्थन कर रहा हूँ कि अगर जो मदनी साहब अल्लाह और ओम को एक मानते तो सभी मस्जिदों पे ओम का प्रतीक लगाए ना, उसमें क्या आपत्ति है? अब ये तो विवाद ही खत्म हो जाता। ठीक है, ये बात कह के देश में हंगामा कर रखा है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये सस्ती शोहरतों के लिए ऐसी हरकतें किसी को नहीं करनी चाहिए। मदनी साहब के खिलाफ फतवा कब जारी कर रहे हैं? नूर साहब, आप मदनी साहब के खिलाफ फतवा कब जारी करेंगे? मैं चैनल पर बोल करके इससे पहले भी मैं बोल भी चुका हूँ आज दिन में। ये मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि चाहे आपके आदर्श हमारे आदर्श है, वो अलग बात है, लेकिन हम किसी को खुदा माने, किसी को भगवान माने अपना, ऐसा नहीं हो सकता। नूर साहब तो फतवा कब जारी कर रहे मदनी साहब के खिलाफ? नूर साहब फतवा कब जारी कर रहे मदनी साहब के खिलाफ? उन्होंने तो बेअदबी कर दी आपकी। फतवा के लिए दारुल इफ्ता जाना पड़ेगा। फतवा मुफ्तियाने किराम का काम है फतवा देने का, और मुफ्तियाने किराम तो आप करिए ना। ठीक है, विनोद बंसल जी एक बात तो स्पष्ट हो गई। विनोद बंसल जी एक बात स्पष्ट हो गई। नूर अहमद अजहरी ये कह रहे हैं कि धार्मिक के लिहाज से तो बिल्कुल गलत है, इस्लाम की ये तौहीन नहीं है, कि साफ तौर पर अरशद मदनी दिखावे के लिए या किसी खास मकसद की वजह से ये बयानबाजी वहां करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां मौजूद साधु संत भी नाराज हुए, जैन धर्मगुरु नाराज हुए, सिख धर्मगुरु नाराज हुए, हिंदू धर्मगुरु नाराज हुए, और नूर अहमद अजहरी खुद उससे खफा है। तो लेकिन मकसद क्या था फिर? मकसद सिर्फ जिहादी सोच है, देश विरोधी एजेंडा है, और भारत की संस्कृति को विकृति में बदलने का एक गहरा षड्यंत्र है। मैं एक और बात कह दूंगा आपके थ्रू। अभी मेरे एक को पैनलिस्ट के रूप में आचार्य लोकेंद्र मुनि जी
हमारे एक टीवी डिबेट में थे। उन्होंने कहा कि न सिर्फ मैंने उनका विरोध किया, लेकिन जैसे विरोध करके मैं नीचे उतरा, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी और उन्होंने किसी व्यक्ति ने गर्दन पकड़ने की कोशिश करी। वो तो किसी तरह से भगवान की वजह से मैं बच गया, लेकिन मेरे साथ जाने क्या होता। तो मैं आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को भी, इमीडिएटली ऐसे जिहादी और उनके षड्यंत्रकारियों, उनके साथी हैं, उनको इमीडिएटली अरेस्ट करके हिम्मत तो करें और ऐसे चाहिए बदल करके और अपना जिहादी एजेंडा चला रहा था, देश विरोधी जिहादी एजेंडा कह रहे थे। मौलाना अरशद मदनी को मालूम ही नहीं भारतीय संप्रदायों में आप लोगों ने विभेद करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे मंत्री को अरेस्ट करना चाहिए। इस्लाम और ऐसे व्यक्ति को जो नहीं, विनोद जी नूर अहमद अजहरी साहब का, ठीक है सुन लीजिए विनोद जी, नूर अहमद अजहरी का सवाल ये कि जब वो इस्लाम की लाइन पर बात ही नहीं कर रहे तो इस्लाम को रिप्रेजेंट कहाँ कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये मेरा एजेंडा भी नहीं है। ये तो इस्लाम के मानने वाले जाने कि इनके कितने धड़े हैं, कितने बात मैं उस बार भी नहीं जाना चाहता ये अपने बातों को पहचाने कौन है। लेकिन कौसर हसन मजीदी भी, कुछ स्वामी ने जो बात बोली, क्या अरशद मदनी के बयान धर्म की लाइन पर ठीक थे, गलत थे? 24 के चुनाव से पहले क्या एक सियासी सोच के तौर पर भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है? कौसर हसन मजीदी जाओ, ठीक है, मैं लौटता हूँ। ये ऐसा है ना कि मदनी जी जो कभी भी धर्म की लाइन पर रहे ही नहीं। मदनी जी तो हमेशा उस पंथ की लाइन पर रहे जो कट्टरपंथ कहा जाता है। मदनी जी हमेशा उस लाइन पर रहे जो तोड़ने की बात करता है, जोड़ने की बात करता ही नहीं है। आज आप इतनी सत्यता लेकर के देखिए, कोई भी व्यक्ति जो पहले कोई काम करता था अब रंग रूप बदल करके कोई दूसरा काम करे तो जाहिर सी बात है उसको परिस्थिति में लगेगा ही। बारी बारी से बोल लेते हैं, विनोद जी मैं लौटता हूँ, एक बार सुन लेते हैं। आज वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है संशय उत्पन्न होगा और शंका उत्पन्न होगी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो वो ये जो कार्य कर चुके हैं, लोगों को तोड़ने वाले, लोगों के दिलों को तोड़ने वाले, पहले इन सारे कार्यों। बताइए विनोद जी, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर इतने ही गलत वो है तो कार्रवाई करवाइए भाई, आपकी विचारधारा वाली सरकार है। नहीं, बात विचारधारा की नहीं होती। मेरी विचारधारा की सरकार होती तो ये इनको अभी ये मंच नहीं प्रदान करती। ये दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने एजेंडा चलाया है, सरकार के परमिशन से जो चलाया है, मैं कहता हूँ सरकार की ठीक है। चक्रपाणी महाराज, वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है। चक्रपाणी महाराज देखिए, ये तो दो मुस्लिम धर्म के मानने वाले हमारे साथ इस चर्चा में बैठे हैं। दोनों ने ही अरशद मदनी के बयान को खारिज कर दिया कि इस्लाम की लाइन पर ये बयान नहीं है। फिर मकसद क्या था और वो जो एकता वाली लाइन वहां दिखाने की कोशिश की जा रही है वो क्या दर्शाने की कोशिश थी? देखिए, कोई नहीं, एकता के नाम पे ये जानबूझ करके निश्चित रूप से जो सूफी साहब ने कहा कहीं न कहीं राजनीति है और ये कहीं न कहीं हिंदू सनातन। आप देखिए, एक तो पहले विक्टिम कार्ड खेला, इन्होंने कहा कि जी मुसलमानों को यहाँ पे उत्पीड़न किया जाता है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है और अनेक प्रकार की बातें किया। यही लोग हैं जो कभी 3 तलाक पे विरोध करते हैं, कभी जो है राम मंदिर के निर्णय आता उसका विरोध करते हैं, कभी नुपुर शर्मा के मामले में देखिए कितना इन्होंने तांडव मचाया, तब तक मचाया जब तक कन्हैया कुमार की सर कलम न कर दिया और उसके बाद बोले कि हमारा इस्लाम से कोई इसे लेना देना नहीं है। अरे भाई, आपका बयान हम लिख के चला रहे हैं। चक्रपाणी महाराज, आपने कहा कि अगर वो मनु को मानते हैं तो फिर सनातनी हो गए। चक्रपाणी महाराज कनेक्ट है आप? आवाज आ रही है आपको? बताइए जी। हेलो, देखिए आप ये मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और इसी विक्टिम कार्ड का फायदा उठा करके जो कट्टरपंथी पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी है, हमारे हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुओं की वो करते। बांग्लादेश पे 14 मंदिर हमारे तोड़ दिए ये मदनी साहब और अवैसी जैसे लोग। ठीक है अहमद अजहरी साहब, आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। चलिए, आपकी ये मांग है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि इन्हें खारिज क्यों नहीं किया जा रहा अगर ये धर्म की बात नहीं कर रहे हैं तो?
बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए बिना विलंब किए, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं, क्योंकि विक्टिम कार्ड खेल करके कहीं न कहीं हमारे हिंदू सनातन धर्मियों की जो हत्या करवा रहे, कहीं पाकिस्तान में बांग्लादेश में मंदिर टूट गया, इसके दोषी यही लोग हैं, इसके दोषी हम है। और निश्चित रूप से चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पहले मानस पर सवाल उठा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया, उसके बाद सीधे सनातन पर सवाल उठा दिया गया, उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसी चर्चा में जुड़े हुए जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं या फिर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अरशद मदनी को इस्लाम की लाइन पर सही नहीं मान रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो फिर आखिर मकसद क्या था अरशद मदनी का इस तरह का बयान देने का? जहां वहां मौजूद साधु संत नाराज हुए, उनके अपने धर्म के लोग नाराज हैं। क्या ये सियासी सोच या सियासी साजिश है, या 24 की तैयारी से पहले सनातन धर्म पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।